एक बार की बात है, दूर कहीं एक छोटे कस्बे में एक अजीब किस्म का आदमी रहता था। लोग उसे ईमानदार चोर कहते थे। नाम सुनते ही सबको हैरानी होती थी, भला चोर और ईमानदार कैसे हो सकता है। मगर ये सच था कि वो चोरी तो करता था, लेकिन उसका ढंग बाकी चोरों से बिल्कुल अलग था। उसका असली नाम अर्जुन था। बचपन से ही वो होशियार था, मगर हालात ने उसे मजबूर कर दिया। घर बहुत गरीब था, माँ बाप जल्दी गुजर गए और उसे पेट पालने के लिए कुछ करना पड़ा। नौकरी के कई दरवाजे उसने खटखटाए, पर उसकी किस्मत हमेशा खाली हाथ लौटा देती। एक दिन मजबूरी में उसने चोरी करने की ठान ली, लेकिन जैसे ही उसने पहली बार किसी के घर से अनाज की बोरी उठाई, अंदर से उसकी आत्मा ने उसे टोका। वो बोरी लेकर भागा तो सही, मगर अगले ही दिन उसने उस घर वालों के दरवाजे पर चुपचाप एक पर्ची डाल दी, जिस पर लिखा था, मुझे माफ करना, कल मैंने तुम्हारा अनाज उठाया। मेरे घर में बच्चे भूखे थे, जैसे ही पैसे मिलेंगे मैं ये वापस कर दूंगा। और हुआ भी यही। कुछ महीनों बाद उसने मेहनत मजदूरी कर पैसे जोड़े और उसी घर वालों को गुपचुप थैली में डालकर उनका अनाज का दाम चुका दिया। यही उसकी पहचान बन गई। वो चोरी करता, पर हिसाब बराबर भी कर देता। धीरे धीरे पूरे कस्बे में उसकी चर्चा होने लगी। लोग कहते, अगर घर से कुछ चोरी हो जाए और साथ में पर्ची भी मिले तो समझो वही ईमानदार चोर आया था। अब इस चोर की और भी खास आदत थी। वो कभी गरीबों या मजदूरों का सामान नहीं चुराता था। उसका निशाना सिर्फ अमीर सेठ और लालची जमींदार होते, जिनके पास सोने चांदी के ढेर लगे रहते, मगर दूसरों को एक रोटी तक ना देते। एक बार कस्बे का सबसे बड़ा सेठ हरिराम, जो सूदखोर था, उसने गरीबों से ब्याज पर ब्याज लेकर उनकी जिंदगी नरक बना दी थी। अर्जुन ने तय किया कि अब की बार उसी का माल उठाना है। आधी रात को वो सेठ की हवेली जैसे घर में दाखिल हुआ। तिजोरी से सोने के गहने और पैसे निकालकर जैसे ही बाहर निकला, उसने सेठ के दरवाजे पर वही पर्ची चिपका दी। सेठ जी, ये दौलत आपकी नहीं है, ये उन गरीबों की है जिनसे आपने छीना है। मैं इसे सही जगह पहुंचाऊंगा। जब कभी आप दिल से उनकी मदद करेंगे, तब शायद ये दौलत फिर आपके पास लौट आए। सुबह जब सेठ ने वो पर्ची पढ़ी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। सारे कस्बे में चर्चा फैल गई कि ईमानदार चोर ने फिर सेठ को लूटा। अर्जुन ने वो सोना और पैसा गरीबों में बांट दिया। किसी की बेटी की शादी हो गई, किसी का कर्ज उतर गया, किसी की बीमारी का इलाज हो गया। धीरे धीरे लोग उसे चोर नहीं बल्कि रक्षक मानने लगे। लेकिन पुलिस की नजर भी अब उस पर थी। कई बार सिपाही उसे पकड़ने की कोशिश करते, पर वो चतुराई से निकल भागता। एक रात पुलिस ने उसे घेर लिया। थानेदार ने कहा, अर्जुन, तूने कितने ही बड़े बड़े लोगों को लूटा है, आज तेरे भागने का रास्ता नहीं है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैंने चोरी तो की है, मगर कभी झूठ नहीं बोला। आज भी सच कहता हूँ कि मैं जो करता था मजबूरी और इंसाफ के लिए करता था। अगर ये गुनाह है तो मुझे सजा दो, लेकिन ये जान लो कि मैंने कभी किसी गरीब का हक नहीं छीना। उसकी बातें सुनकर कई गवाह खड़े हो गए। कस्बे के गरीब लोग आगे आकर बोले, साहब, इसने हमारा ही हक लौटाया है, इसे अपराधी मत कहो। मामला दरबार तक पहुंचा। न्यायाधीश ने लंबी सुनवाई के बाद कहा, ये सच है कि अर्जुन ने चोरी की है, लेकिन उसकी नीयत दूसरों से बिल्कुल अलग रही। उसने जो किया उसमें अपराध से ज्यादा परोपकार था। इसे जेल नहीं बल्कि एक नया रास्ता देना चाहिए। इसके बाद अर्जुन को जेल नहीं भेजा गया, बल्कि उसे कस्बे में न्याय प्रहरी बना दिया गया। अब वो चोरी नहीं करता था, बल्कि गरीबों के हक के लिए आवाज उठाता था। लोग कहते हैं वो आज भी कस्बे के लोगों के दिलों में जिंदा है। एक ऐसा चोर जिसने सबको सिखाया कि ईमानदारी सिर्फ पैसे लौटाने से नहीं, बल्कि दूसरों के दर्द को अपना समझने से होती है।